तो हेलो स्टूडेंट, आज हमारी ज्योग्राफी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर के पर्वत के बारे में। तो सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या इसको कह देते हैं हम परा हिमालय। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, तो इसका क्या है, यह हिमालय का भाग नहीं है। यह इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है, पहले हुआ है। यह हिमालय के निर्माण से पहले इसका निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। यह तिब्बत के पठार का भाग है। यह तिब्बत के पठार का भाग है। क्या है ट्रांस हिमालय में, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है, अर्थात यह हिमालय का भाग नहीं है, यह तिब्बत के पठार का भाग है। इसके अंदर तीन पर्वत श्रृंखलाएं आती है। तीन पर्वत श्रृंखलाएं आती है। इसके अंदर तीन पर्वत श्रृंखला आती है। कौन कौन सी है? पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी पहली। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। और तीसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय परा हिमालय। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ, अर्थात यह हिमालय का भाग नहीं है, यह तिब्बत के पठार का भाग है। इसके अंदर तीन पर्वत श्रृंखलाएं आती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और एक जास्कर पर्वत श्रेणी। सबसे पहला जो हमने पढ़ा है, तो अब है सबसे पहले पढ़ा है मैं काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी के अगर बारे में बात करते तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी माउंट K2 गोडविन ऑस्टिन है। K2 गोडविन ऑस्टिन है। माउंट K2 गोडविन ऑस्टिन है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई की बात करें हम, तो ऊंचाई इसकी 8611 मीटर, ये इसकी ऊंचाई होगी माउंट K2 गोडविन ऑस्टिन। यह लद्दाख के पीओके वाले भाग में है। यह लद्दाख के पीओके वाले भाग में है, वाले भाग में है। माउंट K2 गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो लद्दाख के पीओके वाले भाग में है। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट K2 गोडविन ऑस्टिन है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो लद्दाख के पीओके वाले भाग में है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इस श्रेणी के अंदर चार हिमनद आते हैं। चार हिमनद आते हैं। इस श्रेणी के अंदर चार हिमनद आते हैं। पहला हिमनद है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, जो सियाचिन हिमनद है ना, इसे भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा
ऑपरेशन मेघदूत द्वारा वापस लिया था, पहले हमारे पास नहीं था। जो सियाचिन हिमनद है इसे भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा वापस लिया था। और जो सियाचिन है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये देखो काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। यह लद्दाख के पीओके वाले भाग में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस श्रेणी के अंदर 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, चार हिमनद आते हैं। सबसे पहला सियाचिन हिमनद, इसे भारत में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा वापस लिया था और सियाचिन जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। दूसरा है वाल्टोरा हिमनद, और तीसरा है बियाफो हिमनद, और चौथा है जो है इस्पर हिमनद। ये 4 हिमनद है काराकोरम पर्वत श्रेणी के। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, ये होगी हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसे हम तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। दूसरी श्रेणी कौन सी थी हमारी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी बात करा तो इस श्रेणी में राकापोसी चोटी आती है। राकापोसी चोटी आती है जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इस श्रेणी में राकापोसा चोटी आती है जो जम्मू कश्मीर में है। जो राकापोसा चोटी है ना, ये विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इस श्रेणी में राकापोसा चोटी आती है जो जम्मू कश्मीर में है और विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है राकापोसा चोटी। जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी लद्दाख और जोस्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है। जोस्कर श्रेणी से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी लद्दाख और जोस्कर श्रेणी से प्रवाहित होती है। इस नदी के तट पर लेह शहर स्थित है। जो लेह शहर है वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। जो लेह शहर है वो क्या भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। जो लेह शहर है वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो होती है मासिनराम मेघालय में। ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह शहर। अब है कि लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का पठार भी स्थित है। लद्दाख का पठार स्थित है जिसे हम शीतमुर स्थल के नाम से जानते हैं।
ये हो गया हमारा लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का पठार स्थित है, जिसे हम शीतमृत स्थल के नाम से जानते हैं। और जो लद्दाख का पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है कौन सा? लद्दाख का पठार, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। तीसरी पर्वत श्रेणी पढ़ी थी हमने, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी सिंधु नदी इसी से होकर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी इसी से होकर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। जो जास्कर श्रेणी है इसके अंदर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में जाती है सिंधु नदी, और इस नदी के तट पर लेह शहर स्थित, जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अब है हिमालय। दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम उत्तरी पर्वत में हिमालय के बारे में। हिमालय है, इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है। प्लेटों के टकराने से हुआ है। जो हिमालय, इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। हिमालय है, इसका निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। इसका निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। जो हिमालय है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसादी चट्टानों से बना हुआ। हिमालय, इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। इसका निर्माण तैतीस सागर से हुआ है और हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें हम तो हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और हिमालय की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई की अगर हमने बात करी, चौड़ाई वेस्ट में है 500 किलोमीटर और ईस्ट में है 150 किलोमीटर। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर, ये इसकी औसतम ऊंचाई है। हिमालय के अंदर भी 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती है। इसके अंदर भी 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती है। 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती है। 3 पर्वत श्रृंखला आती है इसके अंदर भी। कौन कौन सी 3 पर्वत श्रृंखलाएँ वे? जो पहली है वो है महान हिमालय। दूसरी है लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक। शिवालिक, ये इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखला आती है। हिमालय, इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है और इसका निर्माण 33 सागर से हुआ है। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें 2400 किलोमीटर, चौड़ाई वेस्ट में 150 किलोमीटर, ईस्ट में कितने हो गए? ईस्ट में 150 किलोमीटर, वेस्ट में 500 किलोमीटर, ऊंचाई औसतम ऊंचाई 6000 मीटर। 3 पर्वत श्रृंखला आती है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। भारत में समुद्र तल से ऊंचाई चेन्नई के तट से मापी जाती है। चेन्नई के तट से मापी जाती है। भारत में जो ऊंचाई है वो समुद्र तल के चेन्नई के तट से मापी जाती है। चेन्नई के तट को सी लेवल मानते हैं। चेन्नई के तट को सी लेवल मानते हैं। सी लेवल मानते हैं। चेन्नई के तट से ऊंचाई मापी जाती है। अब बात करें हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा, जो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश में। ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन सी है? पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो भारत में है, जो ऊंचाई है वो समुद्र तल के चेन्नई के तट से मापी जाती है। चेन्नई के तट को शिलाल मानते हैं। हिमालय सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, और हिमालय सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत, जो है जम्मू कश्मीर में। अब है पहले नंबर पे हमने पढ़ा था पर्वत श्रेणी में महान हिमालय के बारे में। जो महान हिमालय है इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, और तीसरा है हिमाद्री। ये महान हिमालय के अन्य नाम है बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी होगी? 6000 मीटर पर। ये होगा महान हिमालय के बारे में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री इसके अन्य नाम है। इसके अंदर अगर बात करें हम आगे हम पढ़ते हैं चोटी के बारे में। महान हिमालय के अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहली चोटी आती है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? नेपाल में है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, तो क्या जाइए माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और हिमालय सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और चीन में इसे चेमालंगमा के नाम से जानते हैं। चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। ये होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, और चीन में इसे चेमालंगमा के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारे माउंट एवरेस्ट के बारे में। बात करें तो दूसरी है कंचनजंगा। कंचनजंगा दूसरी चोटी है, जो कहाँ है? सिक्किम और नेपाल में। सिक्किम प्लस नेपाल में है। सिक्किम और नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। ये कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। वो कहाँ? सिक्किम और नेपाल में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी चोटी है वो है नंदा देवी चोटी।
जो कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। जो नंदा देवी चोटी है वो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। जो नंदा देवी चोटी है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम और नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी बात करें तो कहाँ, उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में कामेत चोटी भी आती है, कामेत चोटी भी आती है। उत्तराखंड में कौन सी, कामेत चोटी भी आती है। एक नंदा देवी चोटी बारे में पढ़ा जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, एक जो कामेत चोटी है वो भी उत्तराखंड में है। नेपाल की चोटी बात करा, नेपाल में चोटी कौन कौन सी है। नेपाल में जो चोटी है तो पहली है अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी कहाँ है, नेपाल में। दूसरी चोटी है धौलागिरी, धौलागिरी चोटी। और तीसरी चोटी कौन सी है, मकालू चोटी। ये कहाँ, नेपाल में। नेपाल में कौन कौन सी चोटी है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू चोटी नेपाल में है। आज हमने पढ़ा कि भारत की में उत्तरी पर्वत के बारे में पढ़ा, ट्रांस हिमालय और हिमालय के बारे में पढ़ा। कल हम लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो के लिए हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।